जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने परिवार में। जैसा कि राजस्थान में प्रत्येक किसी ना किसी एग्जाम में जीके का वेटेज जो है वो ज्यादा ही रहता है, चाहे इतिहास हो, कला संस्कृति, भूगोल, पॉलिटी, और हम वहां पर बात करते हैं करंट अफेयर्स को भी साथ में जोड़ देते हैं क्योंकि वो भी जीके का पार्ट हो जाता है। अगर हमें एक कड़ी से दूसरी कड़ी अगर जोड़ना आता है तो जीके जो है चुटकियों में याद हो सकता है। अगर आपका सिलेबस जो है वो पूरा हो चुका है लेकिन रिविजन नहीं हो रहा, तो आप एक बात हमेशा ध्यान रखें, पूर्णतः सिलेबस किसी का भी कवर नहीं होता है। हम केवल्य नहीं है, 80% सिलेबस हमें कवर करना होता है। और उसका रिवीजन कैसे किया जा सकता है, आइए हम बात करते हैं। जैसे आपने कोई तारीखें लिखी है, 1459 जोधपुर की स्थापना, उदयपुर की स्थापना, 1659 में दोराई नहीं दो भाइयों का युद्ध हुआ, तो दो भाई दारा शिकोह और औरंगजेब, दोराई के युद्ध अजमेर में। 1707 औरंगजेब की मृत्यु हुई, तो 1708 के अंदर जो है देबारी समझौता हुआ। 1807 में कृष्णा कुमारी विवाद, 1907 में जो है कांग्रेस का विभाजन हो गया। 1540 में राणा प्रताप का जन्म, 1541 में राय सिंह राठौड़ और राव चंद्रसेन का जन्म, 1542 में अकबर का जन्म हो गया। 1444 खंभों का घर है रणकपुर, और 1544 गिरी सुमेल का युद्ध हुआ। अब हमें ये तारीखें कैसे याद हो? अब कोई बाइक जा रही है तो उसके पीछे लिखे हुए डिजिट को देखकर आप अपने दिमाग में कल्पना कीजिए कि हाँ यार, सन याद हो सकते हैं। 1517 में खातोली, 1518 में बाड़ी, 1519 में जो है गागरोन का युद्ध याद हो सकते हैं। जैसे इधर जोधपुर है यानी मारवाड़, और इधर ये मेवाड़ है, मान लीजिए उदयपुर। यहाँ के राजा राव लगाते थे, यहाँ के राजा राणा या महाराणा लगाते थे। इधर चूड़ा था, उधर चुंडा था, इधर जोधा था, उधर कुंभा था। जोधा और कुंभा के बीच में आउल बाउल की संधि हुई क्योंकि इनकी बेटी थी श्रृंगारी देवी, उसका विवाह कुंभा के साथ हुआ। 143 बोल दिया, 143 बोल दिया। क्या बोल दिया था? 143 बोल दिया, 143 बोल दिया। तो कब हुई थी आउल बाउल की संधि? 1453 में। अरे देवनारायण जी को भी तो हम 143 बोलते हैं, तो देवनारायण जी का जन्म कब हुआ था? 1243 ईस्वी में। अब ये 143 तो बहुत आगे काम आएगा। कैसे काम आएगा? जैसे सारंगपुर युद्ध में कुंभा ने 143 बोल दिया था महमूद खिलजी को, 1437 में सारंगपुर युद्ध हो गया। 143 से आपको सारी चीजें याद आ जाएगी। परामर्श दात्री की शक्तियां भारतीय संविधान में 143 में ही है, तो ऐसे आप 143 से भी याद कर सकते हैं। जूना महल डूंगरपुर में, जूना दुर्ग बाड़मेर में है, जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में, जूनी कचेरी कुंभलगढ़ बादल महल में है, जहां राणा प्रताप का जन्म हुआ। जयपुर के अंदर मैरिज पैलेस बहुत ज्यादा है, पर मैरिज पैलेस में दूल्हे ज्यादा होते हैं, तो दुल्हा राय संस्थापक था। दूल्हे को हमने घोड़ी कम पड़ गई तो कोकिल पर बिठा दिया, कोकिल पर बिठाया तो पृथ्वी पर गिर गया, पृथ्वी पर गिरा तो भार बढ़ गया, भार बढ़ा तो भगवान के पास चला गया। शुरू के 5 राजा याद हो गए। मेवाड़ में अल्लट, ऐसे अल्लट, ऐसे आलसी, ऐसे आहड़, ऐसे अंतरराष्ट्रीय, ऐसे अंबिका माता मंदिर। आलसी था तो मेवाड़ में नौकरशाही प्रथा की शुरुआत किसने की थी? अल्लट ने की थी। आहड़ को राजधानी इसने बनाया, अंतरराष्ट्रीय विवाह किया था हरिया देवी से, हरिया देवी से। और अंबिका जगत सलुम्बर में, जिसे मेवाड़ को खजुराहो कहते हैं, मेवाड़ का खजुराहो। ये है सिलेबस आपका पढ़ा हुआ है, और उसे शॉर्ट में रिवीजन करना। आप चाहेंगे कि एक पूरी ऐसी क्लास भी आ जाए कि आपका पूरा सिलेबस आ जाए 5 घंटे में, तो वो भी मैं लाके दे सकता हूं आप लोगों को। और आगे पढ़ते हैं। मान लीजिए कोई ये राजवंश है, इसको याद करना है। आप सभी का नाम जो है राव सिंहा है, आपके हाथ में चूड़ा है, चूड़ा गिर गया रण में, रण है जोधपुर का, तो राव सिंहा, चूड़ा, रणमल और जोधा। जोधा ने जोधपुर बसाया था। जोधा के 5 बेटे थे, 2 को इतिहास ने सुझा दिया, 1 को मैंने सुझा दिया, 2 बच गए। राव बीका, बीका जाकर बीकानेर बसाता है, सातल सातलमेर बसाता है। गांगा है तो सांगा है, गांगा ने 4000 सैनिक भेजे थे। रिवीजन करवा रहा हूं कि कैसे रिवीजन कर सकते हैं। मालदेव नेतृत्व करता है, मालदेव अपने पिता की हत्या कर देता है, मारवाड़ का पितृहंता राजा है। फिर मालदेव का पाहेवा साहेबा का युद्ध याद कर सकते हो, गिरी सुमेल का युद्ध याद कर सकते हो, या फिर मावली के युद्ध में सहयोग याद कर सकते हो, हरमाड़ा का युद्ध याद कर सकते हो। ऐसे आप लिख सकते हो। फिर गंगा में माल बहता है, चंद्रमा की तरह चमकता है। चंद्रमा तो मोटा है, मोटा तो सुर भी है, मोटा तो गज भी है। गंगा में माल बहता है, चंद्रमा की तरह चमकता है। चंद्रमा तो मोटा है, मोटा तो सुर भी है, गज भी है। राजाओं का क्रम याद होगा तो सब कुछ याद होगा। जैसे जसवंत सिंह, जसवंत सिंह जो है उसका बेटा था अजीत सिंह। तो जीत उसी की होती है जिसको भय नहीं होता, जिसको भय नहीं होता वो विजय प्राप्त करता है। विजय हमेशा भीम की हुई थी, भीम का आज तक मान है। उसके तख्तो ताज को कोई नहीं हिला सका, चाहे सरदार को बुलाओ चाहे हनुमान को बुलाओ। ये तख्त सिंह, अरे तख्त सिंह अंग्रेजों का साथ देता है। अरे हनुमान सिंह पाकिस्तान में जा रहा है। ये गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, अंगूठा गुलाम हो गया, खुजली नहीं खिलजी है, सबसे लंबी उंगली तुगलक, सबसे ज्यादा शासन किया दिल्ली पे। गले के आभूषण,
जैसे मैं आपको कहूं कि मेरी एक प्रेमिका है जिसका नाम ठुस्सी है, वो अपनी सहेली तुलसी के पास जाकर चंपाकली को चुगली करती है। मेरी प्रेमिका का नाम क्या है? ठुस्सी। ये घर पर मत बता देना मेरे, ठीक है ना, ठुस्सी। और फिर वो किसके पास गई? तुलसी। किसके पास चुगली करी? चंपाकली के पास। कितनी हो गई? 3। 3 से तिमणिया क्या बनाने लग गई? मटरमाला। अब कितनी हो गई? 5। 5 से पंचलड़ी, इनकी क्या बन गई? मंडली। अब गई सुनार के पास। हे सुनार भैया, हमको एक मंगलसूत्र दो ना। उसने कहा, हे रानी, हार और जंजीर ले जाओ। लड़की ने पूछा, असली है क्या? असली यानी हंसली है क्या? सुनार ने कहा, नहीं, हालरो और हमेल है, हालरो और हमेल है। फिर उसने, सुनार ने देखा, तुम कुंवारी कन्या मंगलसूत्र किसके लिए लेके जा रही हो? तो उसने कहा, मेरे भी तो 2 है ना, एक का नाम तो राम है और एक का नाम मोहन है, दोनों को खुश करना है, इसीलिए। तो सुनार को भी हंसी आ गई और चंद्रमा की तरफ देखने लगा। फिर उसने सोचा, बेरोजगार लड़की है, शादी हुई नहीं और मंगलसूत्र लेने आई है, तो उसने क्या कहा? कंठी ले जा, बजंटी ले जा। क्या कहा? कंठी ले जा, बजंटी ले जा, तांती ले जा, ताबीज ले जा, नहीं तो मादलिया से काम चला ले। लड़की ने कहा, नहीं, मैं तो या तो बलेवड़ा लेके जाऊंगी या टेवटा लेके जाऊंगी, वरना वरमाला और कंठमाला उनको दोनों को पहनाऊंगी। फिर उसको गुस्सा आ गया सुनार को। सुनार ने कहा, जा निबोरी, खुंगाली खर, अगर यहां थम गई ना तो तेरी पोल खोल दूंगा चौकी में। पोल से आपको याद आएगा, एक आभूषण होता है पोत। पोल खोल दूंगा चौकी में। थम गई तो, रुक गई तो, ठीक है। फिर वो दूसरी दुकान पर चली गई, वहां से चेन, नेकलेस, आर्ट, ये सब कुछ ने खरीदे। और भी कोई गले का आभूषण हो तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे। अब आती है बात जीके याद करने की, कैसे याद होता है प्रत्येक परीक्षा के अंदर। आगामी सीईटी है, आप लोगों को याद करना है। राजस्थान पुलिस में 45 नंबर का वेटेज आता है, और अन्य जो प्रतियोगी परीक्षा है जैसे आरएस हो गया, एसआई हो गया, इन सभी के अंदर जो है उसके अंदर आपको कैसे याद करना है। जीके में सबसे पहले रुचि लें, खुद के गांव, आपको पहले अपने गांव, आपकी तहसील, जिले के बारे में जानकारी हो। फिर आपके जहां रिश्तेदार रहते हैं उनसे पूछो भी आपके कौन सी नदी बहती है, कौन सा किला है, कौन सी उपज होती है, वहां के कौन से पशु हैं, उनके बारे में जानकारी, क्योंकि रुचि लेनी पड़ेगी। हम बात करते, मामा जी आपने खाना खा लिया? बुआ जी थे, ठीक हो, कि थार पग दबा दिया में तो आ रहा था, लाडू बना लिया कि नाना जी थे, तो अपन वो बात नहीं करना, ठीक है ना। प्रत्येक परीक्षा का सिलेबस पहले याद होना चाहिए कि मुझे जो टॉपिक पढ़ना है वो हमारे सिलेबस में है या नहीं। जैसे मान लो एक सभ्यता टॉपिक आ गया सीटी में, पर उसमें 5 ही सभ्यता दी है, तो बाकी सभ्यता क्यों पढ़नी भाई? जीको को अपने शरीर पर अपने आप से जोड़े। जैसे मैं कहूं कि मेरा नाम प्रताप सिंह है, इधर से आवाज आ रही है, इधर से आवाज आ रही है, मैंने हवा महल बनाया। हवा महल में 5 अक्षर है तो 5 मंजिला है, उसका अंतिम अक्षर ल है, तो लालचंद उस्ता उसका शिल्पकार था, स्वाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। और उसके बाद मैं आपको यह कह दूं कि हवा महल में शराबी पौवा नहीं लेके जाएगा, तो शरद मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर, वायु को आप हवा मंदिर बोल दो। तो याद करने का बहुत आसान तरीका है। अगर आपको याद नहीं होता है तो आप मेरे पास जयपुर आ सकते हैं, 6-7 महीने मुझे दीजिए, पूरी किताबें आपको याद होगी। याद करें, फिर लिखें, फिर किसी को सुनाएं। आपने याद किया, फिर लिखा और फिर सुनाया। समय रहते आओगे तो ही मैं सारे विषय आपको पढ़ा पाऊंगा, वरना एक ही सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, ध्यान रखना। पूरा चैप्टर सुनाने के बाद उस टॉपिक के स्वयं प्रश्न बनाएं। आप उसके प्रश्न भी बनाइएगा, उनको फिर लिखिएगा। पुराने पेपर में आए प्रश्नों को हल करें ताकि आपका आत्मविश्वास बढ़े। आपकी, हमारी संस्कृति, हमारी पहचान, इसे आप बनाए रख सकते हैं। अगर अब मैं आपको यह भी कहूं कि आप इनमें से कोई भी किताब लेते हैं, जैसे मान लो कि ये है कला संस्कृति जिला दर्शन, तो किताब लेने से वो याद नहीं होगा। कोई कोर्स लेते हो तो भी याद नहीं होगा। लेकिन अगर आपको नहीं होता, रिवीजन के लिए आप जादुई बुक मंगा सकते हैं, इसमें आपको अच्छे फैक्ट्स मिल जाएंगे। अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो जिला दर्शन आप मंगा सकते हैं, स्पेशल सभी आते हैं। अगर आपने पढ़ रखा है तो आप अभ्यास के लिए ये बुक मंगा सकते हैं। चलो सर, आप तो फिर बुक के लिए आए थे, चलो मान लो इसको हटा दिया मैंने, ये लो, बाजार से कोई भी बुक ले आओ, आपका मन करे वो ले आओ। कोई बुक आपको याद हो सकती है अगर आप उसका अभ्यास करेंगे तो। लेकिन अगर आप ये कहें मुझे कि एक स्पेशल जो है आपके लिए बुक आ जाए, शॉर्ट बुक, जिसके अंदर ये सारी बातें लिखी और कहानी के माध्यम से आपको, वीडियो के माध्यम से वो मिल जाए, तो मैं आपको जीके याद करवा सकता हूं। 1 महीने में आपको लगभग जो है 5000 प्रश्न मुंह जुबानी याद होंगे। अगर आप तैयार हैं तो कमेंट करके जरूर बताना, मैं कोशिश करूंगा उस काम पर। अगर आप साथ देंगे तो जय हिंद, जय भारत, मिलकर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, मम्मी पापा ने दो बोल दीजिए।